ब्रह्म से अलग होने के बाद, या फिर एनर्जी से पदार्थ में तब्दील होने के बाद, या फिर इस शरीर को धारण करने के बाद, या फिर इस संसार को धारण करने के बाद, इस मायारूपी फिजिकल वर्ल्ड में रम जाने के बाद, या फिर सांसारिक होने के बाद हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारी एक एस्ट्रल बॉडी भी होती है, जो कि हमारी इस फिजिकल बॉडी को यानी कि हमारे भौतिक शरीर को ऑपरेट करने का काम करती है। लेकिन एक सच ये भी है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं जानते, इसके साथ ही हम अपने भौतिक शरीर को यानी कि अपनी फिजिकल बॉडी को भी ठीक तरह से नहीं जानते हैं। अगर हमारी इस फिजिकल बॉडी में कोई आंतरिक रोग हो जाता है तो हमें उसका भी पता नहीं लगता है। जब वो रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाकर हमें एहसास होता है कि शायद मुझे कोई बीमार हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसके साथ ही हम अपने भौतिक शरीर को भी ठीक तरह से नहीं जानते हैं। अगर हम अपने भौतिक शरीर को ठीक तरह से जानते तो हमें शुरुआत में ही पता लग जाता कि मुझे आंतरिक स्तर पर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। एनीवे, पिछले दो एक वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक अपने आप को भगत बोल दिया था। मैं कोई भगत नहीं हूँ और ना ही मैं कोई गुरु हूँ। इस तरह के जो जनशून्य स्थान होते हैं वो मेरे गुरु हैं। ये पूरी प्रकृति मेरी गुरु है, जिसे आप सृष्टि बोल सकते हैं, या फिर ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा गुरु है, या फिर आप लोग भी मेरे गुरु हो। लेकिन मैं ना कोई भगत हूँ और ना ही मैं कोई गुरु हूँ, मैं बस हूँ। इन वीडियोज में शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस वजह से मैंने अपने आप को भगत बोला था। मैं कोई भगत नहीं हूँ और ना ही मैं कोई गुरु हूँ। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब कोई इंसान साधक बनता है या फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है तो फिर उसे भूख और प्यास नहीं लगती है। वो क्यों भूख और प्यास नहीं लगती है, या फिर ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसा क्या करती हैं कि एक साधक को भूख और प्यास नहीं लगती है, उसके बाद भी वो तंदुरुस्त रहता है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो अनुभव होते हैं, भले ही वो इस फिजिकल वर्ल्ड के अनुभव हों या फिर सूक्ष्म जगत के अनुभव हों, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो एक सांसारिक होने के नाते आप जलेबी की दुकान पर जाते हैं और 1 किलो जलेबी खरीद कर लाते हैं और उसके बाद आप जलेबी खा लेते हैं। आपकी भूख मिट जाती है, मतलब आप तृप्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में जिस जलेबी को खाने की इच्छा आपके अंदर प्रकट हुई थी, उसके बाद आप दुकान पर जाकर जलेबी लाए थे, उसके बाद आपने जलेबी खा ली थी और आप तृप्त हो गए थे, मतलब आपकी भूख भी शांत हो गई थी। टोटल मिलाकर ये आपका एक अनुभव है कि आप जलेबी लाए, उसके बाद आपने जलेबी खाई, उसके बाद आपकी भूख मिट गई, आप तृप्त हो गए। तो सूक्ष्म जगत की जो ये शक्तियाँ होती हैं या फिर जो साधक साधना के क्षेत्र में आते हैं, अगर उनकी कोई इच्छा होती है तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां डायरेक्ट उनको अनुभव करा देती हैं। मतलब जलेबी ना खाने के बाद भी जलेबी खाने वाला अनुभव आपको हो जाएगा। एक साधक की बात मैं कर रहा हूं, जिनको जलेबी खाने का मन हुआ तो उनको जलेबी खाने का अनुभव हो गया और वो तृप्त हो गए, और ये वास्तव में सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान होता है। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आज तक जो भी हमने करा है उन सब का हमारा एक अपना अनुभव है। इस वजह से हम कह पाते हैं कि मैं एक बार केदारनाथ धाम गया था या फिर मैं एक बार बद्रीनाथ धाम गया था, क्योंकि उस यात्रा का अनुभव आपके अंदर है, उस यात्रा के अनुभव को आपने जिया है। ठीक उसी तरह से जो एक साधक होता है, अगर उसे कुछ काम करना होता है तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां उसके अंदर अनुभव डाल देती हैं। मतलब डायरेक्ट केदारनाथ धाम की यात्रा का अनुभव आपके अंतःकरण में चला जाएगा। आपको ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं यहाँ कब गया था, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया था, मैंने कब प्लान बनाया था, और आपके पास केदारनाथ धाम की यात्रा का पूर्ण अनुभव होगा, जैसे कि एक सांसारिक को किसी भी काम करने का अनुभव होता है। और कुछ भी करने के जो अनुभव होते हैं ये हमको तृप्त ही करते हैं। वो बात अलग है कि कुछ काम करने के बाद हमें तृप्ति मिलती है और कुछ काम करने के बाद हमें तृप्ति नहीं मिलती है, लेकिन टोटल मिलाकर ये अनुभव मात्र होते हैं। तो एक साधक को फिजिकली हर काम नहीं करने पड़ते हैं, उनको डायरेक्ट अनुभव हो जाते हैं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि एक धाम है जहाँ पर भी लोगों की अक्सर हाइट बढ़ाने की बात चलती है, और कोई एक लड़का या लड़की उस बाबा जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, तो उसके अंदर हाइट बढ़ गई है वाला अनुभव डाल दिया जाता है। मतलब उसको ऐसा एहसास होता है कि मेरी हाइट बढ़ गई है, या फिर मुझे मेरी जो हाइट बढ़ानी है वाला विचार उसके अंदर चल रहा होता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। वो इस बारे में बात ही नहीं करता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरी हाइट बढ़ गई है। इससे एक और जोरदार या फिर हटके वाला अनुभव अगर आपको मैं बताऊं तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। जो ये पर्चा लिखने वाले बाबा लोग होते हैं, ये अक्सर कुछ इस तरह से बुलाते हैं।
वो पेड़ के नीचे बनवारी लाल नाम का एक इंसान खड़ा है, उसके जेब में 100 रुपए का नोट है, उस नोट का इतना नंबर है, उसकी बीवी भी साथ में भाग गई है, वो यहाँ पर आ जाए। तो ये सुनकर वो जो इंसान पर्चा लिखने वाले बाबा के फ्रंट में खड़ा होता है, आपको यकीन नहीं होगा, वो एक अनुभव भी हो सकता है। क्योंकि एक साधक के मुंह से अगर कोई वचन निकल जाते हैं तो सिद्धियां उसको पूर्ण करने में लग जाती हैं। अगर वहां पर बनवारी लाल नहीं होगा तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जहां भी बनवारी लाल होगा, जो कि पर्चा लिखने वाले के बाबा के पास आया ही नहीं होगा, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं उसे उस दरबार में खड़ा कर देती हैं और उसके अंदर अनुभव डाल देती हैं। अनुभव लाइक पर्चा लिखने वाले दरबार में जाने से पहले मेरी यात्रा कैसी हुई थी, मैं बस में चढ़ा था या फिर ट्रेन में चढ़ा था, उसके बाद मुझे इस इंसान ने पर्चा लिखने वाले बाबा जी के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा तो इस तरह के सवाल करूंगा या फिर मेरी ये असलियत है। ये सभी अनुभव उस पर्टिकुलर बनवारी लाल के अंतकरण में ठूस दिए जाते हैं, जो कि वास्तव में पर्चा लिखने वाले बाबा के दरबार में आया ही नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उसे शक भी नहीं होता है कि मैं यहाँ कब आया था, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिलो दिमाग में उसकी पूरी यात्रा का ही अनुभव डाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं भी जाने की सोच रहे हैं या फिर गए थे तो वहां से आप एक अनुभव ही लेकर के आते हैं, तो अनुभव डायरेक्ट उनको दे दिया जाता है। तो दरबार से जाने के बाद कोई नॉर्मल इंसान अगर उस बनवारी लाल से ये पूछता है कि तुम वहां पर्चा लिखने वाले बाबा जी के दरबार में गए थे, तो तुम्हारा कैसे जाना हुआ या फिर तुम्हें वहां जाकर फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई इंसान लगभग अपना पर्चा बनवाना ही चाहता है। अगर कोई नहीं भी बनवाना चाहता होगा तो भी उसके अंदर अनुभव डाल दिया जाता है कि हाँ, मैं भी एक बार वहां जाना चाहता था, मुझे ये परेशानी थी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये होता है, मतलब दृष्टि भ्रम भी यहाँ पर शामिल रहता है। मैं दृष्टि भ्रम की इस बात को एक अन्य अनुभव के साथ जोड़ना चाहूंगा। मैंने सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियों को, जो लाश होती है, उसको उठाते हुए देखा है और दूर कहीं वीरान जगह पर ले जाते हुए देखा है। मुझे समझ में ये नहीं आया कि ये इस डेड बॉडी का क्या करती होंगी, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियां जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है उसे उठाकर ले जाती हैं और उस बॉडी की जगह में नकली बॉडी रख दी जाती है। मतलब आम जनता को तो ऐसा लगेगा कि जो इंसान की मृत्यु हुई है उसका नाम बनवारी लाल था और उसी की ये बॉडी है, क्योंकि ये उसी का चेहरा है। वहां पर भी दृष्टि भ्रम वाली प्रक्रिया काम करती है। वास्तव में जिस इंसान की ओरिजिनल बॉडी होती है वो तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां ले जाती हैं। वो क्यों ले जाती हैं मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल बॉडी नहीं होती है या फिर जो बॉडी फैमिली के पास होती है वो वास्तव में किसी और की ही होती है। और जितनी भी ये विधियां होती हैं दृष्टि भ्रम वाली, वो 4, 5, 6, 7, 9 घंटे तक काम करती हैं। 9 घंटे तक आम इंसानों को वो ओरिजिनल बॉडी ही लगती है, मतलब उसी की शक्ल लगती है। उसके बाद या तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या फिर उसे जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। और एक बात और है, हर किसी इंसान की डेड बॉडी को सूक्ष्म जगत की शक्तियां नहीं उठाती हैं। सिलेक्टेड लोगों की डेड बॉडी को ही सूक्ष्म जगत की शक्तियां उठाती हैं। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक छोटी सिद्धि के विषय में वीडियो बनाया था, उसने मुझे बोला कि जो चौक चौराहे पे लोग टोना टोटका जैसा करते हैं या फिर कोई क्रिया का सामान छोड़ते हैं, उस दौरान उस साधक पर किसी भी इंसान की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो बहुत भीड़ भड़ाका वाला चौराहा है तो जो सूक्ष्म जगत की छोटी सिद्धियां होती हैं वो सभी इंसानों की नज़र को ही बांध देती हैं। मतलब वो इंसान जब क्रिया का सामान छोड़ रहा होता है वो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता है। मतलब ये 10 या 15 या 25 मिनट तक ही ये वाली जो शक्तियां होती हैं या सिद्धियां होती हैं, इनकी शक्ति काम करती है। मतलब एक आम इंसान तो दूर दूर तक सोच या समझ भी नहीं सकता है कि जिस इंसान की बॉडी उसके सामने में पड़ी हुई है वो एक्चुअल में वो इंसान है ही नहीं। एनीवे, सुबह मुझे एक व्हाट्सएप आया था कि मेरा किसी इंसान ने पैसा मार दिया है। आपने मुझे गुरुजी का एड्रेस बताया था, मैंने उन्हें मैसेज किया, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप ही सिफारिश लिखा दीजिए या फिर आप ही बता दीजिए कि मेरा वो पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको मैंने माता पराशक्ति के धाम के बारे में बताया था और माता पराशक्ति किसी की नौकर नहीं है। वो चाहे तो काम होगा, वो ना चाहे तो काम नहीं होगा। इसमें मैं या फिर गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं, इससे ज़्यादा माता पराशक्ति के लिए आपका कोई भाव है नहीं, क्योंकि शुरू से ही जितने भी टैक्स आपने मुझे आज तक किए हैं उनमें आपने सिर्फ पैसा वापस निकलवाने की ही बात कही है कि इस बंदे ने मेरा पैसा मारा था, माता पराशक्ति या फिर आपकी सिद्धि कुछ कर सकती है या नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे जवाब दो। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, आपका किसी ने पैसा मारा हो या फिर आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो, इसमें मैं या फिर गुरुजी कुछ भी नहीं कर सकते। माता पराशक्ति चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ये सब माता पराशक्ति की मर्जी पर डिपेंड करता है। और जो माता पराशक्ति हैं वो मेरी या फिर आपकी या फिर किसी अन्य वीडियो देखने वाले की या फिर जो वीडियो देखता ही नहीं है उसकी नौकर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी और कम्युनिटी पोस्ट में एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।